प्रेस मीट बुलाए हैं इस कारण से कि नया कमेटी का आगाज़ किया गया है डीसागढ़ मजार शरीफ का। और खादिम लोग हैं मुख्तार शाह, अजीम शाह, यासीन शाह, तो इन लोग से पूछें। आज जो आप लोग कमेटी बनाए हैं বলছি আজকে যে আপনারা আমাদেরকে ডেকেছেন কি কারণ রয়েছে, কেন কারণ রয়েছে আপনাদের? আমাদের কমিটি সব সময় এখানে দরকার পড়ে, সেই জন্য একটি কমিটি গঠন করেছি। সমস্ত যত আমরা পূজারীরা মিলে কমিটি একটি গঠন করেছি। তাতে সেক্রেটারি আমরা বানিয়েছি চাঁদ খান, যাতে আরও অনেক লোক আছে। हम लोग का जो कमेटी गठन हुआ है उसमें हम सबका नाम पढ़ के बता देते हैं। मुख्तार शाह प्रेसिडेंट, अजीम शाह वाइस प्रेसिडेंट, शहनवाज खान चांद सेक्रेटरी, दिनेश चंद्र हलवाई असिस्टेंट सेक्रेटरी, यासीन शाह जॉइंट सेक्रेटरी, अमजद अंसारी जॉइंट सेक्रेटरी, रईस खान ट्रेजर, नैयर इमाम अकाउंटेंट और पेट्रोन में है यूसुफ खान, जाफ़र हुसैन, सफ़ीउल्लाह अंसारी, कुर्बान अली। और मेंबर में है गुलाम कुरैशी, एमडी हाशिम, एमडी निजामुद्दीन, एमडी इमरान आलम, एमडी महताब शेख, तस्लीम खान, एजाजुल हक, सैयद शाह, रईस खान, मुजाहिद शमीम, एमडी जमाल। टोटल कितने लोग हैं? दिलवर शाह कादरी, वसीम शाह, वसीम रजा, मानिक शाह, सत्तार शाह, आलमगीर शाह, शाहिद शाह, जुम्मन शाह, अख्तर शाह, मोहम्मद शाह, खालिद शाह, कलाम शाह, आरिफ शाह, सिराज शाह, नौशाद अंसारी, एमडी कलीम सीतरामपुर। टोटल 27 आदमी हैं। दूसरा बात कि ये कमेटी गठन किया गया है इस कारण से कि यहाँ का माहौल 3-4 साल से थोड़ा सा ठीक नहीं था, साफ़ सुथरा का काम सही से नहीं हो रहा था, जो डेवलपमेंट का काम है ये सब नहीं हो रहा था। तो ये सब हम लोग कमेटी हम लोग करेंगे। और रह गया बात कि कुछ ज़मीन का लेकर के कुछ आदमी लोग माने बिक्री करने पे तुला हुआ है, तो हम पूरा कुल्टी ब्लॉक का आवाम से गुजारिश करते हैं कि शेर बाबा का ज़मीन ना ले और छानबीन करके ले। काहे कि RS CS के भी रिकॉर्ड मजार शरीफ पीरोत्तो दरियाई पीर का नाम पे है। अगर कोई एलार में नाम पैसा वैसा खिला करके चढ़ा लिया है तो हम गुजारिश करते हैं पूरा अपने लोगों से कि ज़मीन छान बांध करके ले, और हम लोग का मजार शरीफ का पीछे का ज़मीन ना ले तो अच्छा है। क्या समझे? काहे कि आगे चल के फिर अनजान आदमी ले लेगा, केस खागा, घर नहीं बना पाएगा, पैसा उसका बर्बाद होगा। तो ये सब अच्छा नहीं है और हम लोग कमेटी बहुत अच्छा से चलाएंगे। कितना जमीन है आप लोगों का? हम लोग का तो ऐसे मोटा मोटी 150 बीघा अभी ज़मीन बचा हुआ है। इसका कोई प्रूफ है कि 150 बीघा मजार कमेटी की जमीन है? हाँ प्रूफ है, उसका पूरा प्रूफ है, हम लोग पास पूरा प्रूफ है। और ये जो कमेटी बनाई कितने साल की कमेटी बनी? ये 3 साल का कमेटी बना है। 3 साल के बाद ये कमेटी आप लोग इलेक्शन से बनाए ना सिलेक्शन से बनाए? हम लोग अभी सिलेक्शन से बनाए। जो नया कमेटी बना है और सेक्रेटरी चांद भाई बताएं। और अगर हमारा जो हमको भी जोड़ा गया, ये तो हम अब समझते हैं बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पीर बाबा का सेवा करने का मौका मिला। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, जो हमको जुड़ने के बाद जब हम बोले जो हमको जोड़ा जा रहा है तो किस बात के लिए, क्यों और कैसे करके ये किया गया, तो हमसे बहुत तरह का डिस्कशन हुआ। उसके बाद हम फिर बोले जो ठीक है हम रहेंगे। और इसलिए हम बोले रहेंगे क्योंकि हम लोग देखिए यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब कोई पूरा इलाका सब हम लोग पीर बाबा को मानते हैं। हम लोग छोटे से यहाँ पर देख रहे हैं
जे पीर बाबा आज हमारा फैमिली का भी जो थे, मेरे बड़े पापा यहाँ पर कमेटी में थे। तो यहाँ पर देखे जितना ज़मीन है, बहुत सा संपत्ति पीर बाबा के तो ऑलरेडी दखल हो चुका है। जो बचा हुआ है उसको अगर हम लोग बचा पाएँ सब मिल के, और इसके लिए सबका सहयोग का ज़रूरत है। जो भी लोग कर रहा है पैसे के लिए कर रहा है। और अगर मज़ार, इतना बड़ा मज़ार, और जिस तरह से यहाँ पर बाबा का मज़ार बन गया है पूरा इलाका में, पश्चिम बंगाल में एक तो हाँ डिसरगढ़ में मज़ार है, और इसका चलाने के लिए जो पैसा की ज़रूरत है, जो इनकम का ज़रूरत है वो, लेकिन यहाँ का जो पीरोत्तर जो संपत्ति है दरियाई पीर का नाम पर, अगर वो संपत्ति को हम लोग को बचा ले तो हम लोग को कहीं से ज़रूरत नहीं रहेगा कि और कहीं से हम लोग को आए। इसी का इनकम से हम लोग इस जगह को और ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे। साथ ही साथ हम लोग का जो राज्य सरकार है, हमारे जो एक्स MLA है, उन लोग के माध्यम से तो जो डेवलपमेंट हुआ हम लोग का यहाँ पर आइंदा जो लोग भी सेवायित है, आज आप देखिए यहाँ पर वो लोग बेचारे किस हाल में है। हम जब पेपर देखा यहाँ का तो दरियाई पीर का संपत्ति ज़मीन में बड़ा बड़ा कोलियरी चल रहा है, कोई डबल कोल कंपनी से लेके बंगाल कोल से लेके आज ECL बन गया, लेकिन इन लोग का हालत आप देख लीजिए। जबकि पेपर में हम पूरा देखा कि सेवायत का नाम पर है, दोलूसा और क्या एक नाम था, करीम सा, दोनों का नाम पर है, और दरियाई पीर का नाम पर टोटल ज़मीन है। जाते जाते एक बात कही कि मैं सिर्फ एक मौजा का काम आप लोग का कर पाऊंगा, और एक मौजा का ही काम आप लोग को करके दे पाऊंगा। 9/1 रिसीप है 9/1/2023 का मेरे पास। तो 9/1/2023 को हम लोग उनके पास गए, और जाने के बाद उन्होंने कहा कि कुछ वक्त लगेगा लेकिन आपका सक्तोड़िया मौजा का काम हम लोग कर देंगे। हम लोगों ने कहा ठीक है। तो 9/1/2023 को उन्होंने इस ज़मीन के मदर वॉल्यूम यानी KB रिकॉर्ड को निकाला। एज पर KB रिकॉर्ड उन्होंने कहा, मदर वॉल्यूम निकालने के बाद, कि ये सारी जो सक्तोड़िया मौजा की दाग नंबर को आप लोगों ने दिया है, ये सारे दाग नंबर पीरोत्तो दरियाई पीर का है और सेवायत उसमें शामिल है। तो जब सारी संपत्ति एज पर KB रिकॉर्ड एंड मदर वॉल्यूम ऑफ दिस रिकॉर्ड पीरोत्तो दरियाई पीर की संपत्ति है, तो इस संपत्ति को चाहे तो केस के द्वारा हो, चाहे अगर बिना केस के कुल्टी बेलरों ने इसे आसनसोल डीएलआरओ के पास फॉरवर्ड किया है। उस फाइल को हम लोगों ने आसनसोल डीएलआरओ में भी किया है। आसनसोल डीएलआरओ में जाने के बाद आसनसोल डीएलआरओ ने फाइल नंबर जनरेट किया है और फाइल नंबर भी दिया है हम लोगों को। और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से कुल्टी बेलरों ने हम लोगों को कोऑपरेट किया है सक्तोड़िया मौजा की ज़मीन के लिए, आसनसोल डीएलआरओ भी इस सक्तोड़िया मौजा की ज़मीन का जो फाइल है उस फाइल को जल्द से जल्द आगे बढ़ाएंगे और इस फाइल पे कोई कार्रवाई करेंगे, और पीरोत्तो दरियाई पीर की जितनी भी संपत्ति है सक्तोड़िया मौजा में, उस सारे संपत्ति को कोई एक खतियान जनरेट करके पीरोत्तो दरियाई पीर के संपत्ति में उस खतियान पे सारे संपत्ति को डाला जाए, और उसके नीचे जो सेवायत है उन सारे सेवायत